दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा ये नादरी में लिखा है। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताऊस, जिसमें अभी तक कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़े हुए थे। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 4000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर हेरात के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया, कुछ ने तो उन्हें नदी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि बाद में आकर वो उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपत्ति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को पानी के जहाज से भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर पुस्तक की सह लेखिका अनीता आनंद बताती हैं। वो शिप में जब लोड किया गया था, क्रू को नहीं पता था कि वो क्या कैरी कर रहे थे इंग्लैंड। खाली 3 शख्स को पता था कि ये एक कोहिनूर है हमारे मौजूद। जब ये शिप जिसका नाम था मेडिया, जब ये लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर थोड़े से लोग बीमार हो गए थे, फिर और बीमार हो गए थे और फिर कॉलरा फैल गया था शिप पर कैप्टन जिनका नाम था लॉकियर, उसने कहा क्रू को कि कोई चिंता ना करो, मॉरिशस आ रहा है, बस हम मॉरिशस में हम दवाई लेंगे, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब मॉरिशस अप्रोच किया शिप ने, मीडिया मॉरिशन लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए प्लेग शिप, तो उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर तुम पास में आओगे हमें कैनन से तुम्हें ब्लो करेंगे वाटर से। क्रू जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड थे कॉलरा से और काफी सारे लोग आई थिंक वर वेरी वेरी सिक एट दिस टाइम, प्रे कर रहे थे बस हमें इंग्लैंड पहुंचने दो। बस ये कोहिनूर थी उनकी जो कार्गो, फिर उनको लगा कि हाँ शायद कोहिनूर की वाकई में थोड़े से डार्क पावर्स होंगे। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। 2 years after the British seized the stone in 1849, it was put into the Great Exhibition in. कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें उसके अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। यह हीरा पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अनोखेपन का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। क्वीन विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी जो हुकूमत जो थी उन्होंने क्या किया था एक बच्चे के साथ, और क्योंकि उनके फीलिंग्स जो थे दिलीप सिंह के क्वेश्चन में, she really liked him, so she felt bad about it. And even though कोहिनूर आई थी 2 years before दिलीप सिंह, she never wore it in public. She never felt comfortable क्योंकि शायद लगता था उनको कि दिलीप क्या सोचेगा। तो एक था पोर्ट्रेट पेंटर उस जमाने में बहुत मशहूर, विंटर हाल्टर नाम था। उसने कहा था कि विंटर हाल्टर तुम एक पोर्ट्रेट बनाओ दिलीप सिंह का, मैंने पैलेस में मैंने हैंग करना है। तो जबकि वो दिलीप सिंह खड़ा था पोडियम पर, वो आर्टिस्ट पेंट कर रहा था, तो क्वीन विक्टोरिया ने एक गार्ड को बुलाया कि हाँ अंदर आओ, दिलीप तुम ये देखना चाहते हो? और एक बॉक्स वो कैरी कर रहा था, उसमें पड़ा था कोहिनूर जो कि कट किया गया था। By this time Albert had cut it, so it did not look at all like the Kohinoor that Dalip Singh used to wear when he was the Maharaja of Punjab. She thought, Lena Logan, that when Victoria put the diamond in his hand, he might throw it out of the window. वो खिड़की से फेंक सकता है।
और फिर दिलीप ने कहा, Your Majesty, it is to me a very great pleasure to present to you the Kohinoor. This gave her permission to wear the diamond, and she did after that. जिंदन कौर से मिलने भारत जाएंगे। जिंदन तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें अपने बेटे से मिलने कलकत्ता लाया गया। Dilip Singh was there first. Rani Jindal was brought in. They met for a short while, and Rani Jindal said she's never going to leave him again. She's going to travel with him wherever he goes. फिर उनके files, and they surrounded them both. उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ बेइंसाफी की है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए, लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।